तो दीपू इस बार लगातार तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी को। पढ़ाई में इतने मंथन से जुटे हुए हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि इन्हें हम रोक ही दें, क्योंकि पिछली बार भी इनका एक नंबर से रुक गया था और बिल्कुल उसमें मंथन खूब लगाए हुए हैं हम। और कल इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो हमें लगता है कि इनको रोक दे के पढ़ना लिखना बंद करें। लेकिन फिर भी इनसे हमने पूछा तो इनका पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार मेरा एसएससी जीडी निकल ही जाएगा। तो चलिए हम पूछते हैं कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस इनको क्यों है। तो क्या तुम्हें लगता है कि इस बार एसएससी जीडी निकल ही जाएगा? हाँ, इस बार तो पक्का निकल जाएगा। तो इस बार कितने परसेंट तुम्हें ये उम्मीद है कि हमारा एग्जाम निकल ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो देखिए एक नंबर से रुक गया था। आखिर कुछ बताइए क्यों ऐसा लगता है? इस बार आपको पता है कि हमारा एक नंबर से रुका था, हाँ। है ना? आपको पता ही है। और इस बार हम लूसेंट जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, हम्म। जो लूसेंट से पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान, हाँ, जीएस सामान्य जो भी जीएस आता है जो भी आता है। लूसेंट से ही आता है। हाँ, तो उसको हम बहुत बेहतर तरीके से याद किए हैं और लगभग कई सालों से हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको ये लूसेंट का तो पूरा ये निचोड़ पता लूसेंट की है। किताब भी रखी है क्या? हाँ, ये लूसेंट की किताब रखी है और लूसेंट का पूरा निचोड़ हमको पता है कि कैसे पढ़ना है इसको, क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, इसमें साइंस से कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है और जीएस में इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी से क्या चीज़ें पढ़नी है। मतलब पूरा लगभग लूसेंट रट गया है। हाँ, लूसेंट तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारी पुरानी किताब है, देख लीजिए, है ना? ये पुरानी किताब है, इसको हम बिल्कुल पूरी तरह से आप दिखाइए यहाँ पर, कैसे हमने पढ़ा है इसको, यहाँ पर दिखाइए। ये सारी चीज़ें लगभग ये हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया। हाँ, तो फिर हम जब ये लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़े हाँ, हुए हैं। तो फिर ये हमने नई लूसेंट एक खरीदा अच्छा, था। फिर दोबारा खरीदा है। हाँ, ये हमने एक नई लूसेंट खरीदा है। अब इसमें हम मार्क नहीं करते, क्योंकि हमने जो मार्क करना होता है तो इसमें करते हैं, पुरानी वाली में। हाँ। और नई वाली सिर्फ ऐसे ही अध्ययन करते हैं। तो होता क्या है, नई हमने इसलिए खरीदा है कि कोई नई चीज ले आओ, नई बुक ले आओ, तो हमेशा उसको पढ़ने को ज्यादा मन करता है। ऐसा सभी छात्रों के साथ होता है। आप बाहर जाइएगा, इलाहाबाद वगैरह में देखिएगा, तो जैसे लोग सब्जी लेकर के डेली नहीं आते हैं, वैसे बच्चे किताब लेकर के डेली आते हैं पढ़ने के लिए। और जब नई किताबें लाते हैं तो उनको कम नहीं पढ़ेंगे तो 2-4 दिन ज़रूर उसको खूब पढ़ेंगे। तो इसलिए नई चीज़ें आती हैं तो उसको पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। वैसे तो मेरा लूसेंट पूरा बेहतर तरीके से तैयार है, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और इसी लूसेंट तैयार है क्योंकि इसमें लगभग 90% जीएस इसी से पूछा जाता है, एसएससी जीडी में। और बाकी हिंदी मैथ ये सब तो हाँ, हिंदी हिंदी और मैथ और रीजनिंग का तो अलग ही बुक होता है। बाकी जो जीएस से पूछा जाता है, इतिहास, राजनीति, है ना? और सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के भी इसमें प्रश्न रहते हैं, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। अगर आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँगे आप। अच्छा, क्या टेस्ट के लिए हम कुछ प्रश्न इसमें से पूछ सकते हैं, देखें कि पूरा तैयार है कि नहीं? हाँ जी, पूछ सकते हैं आप, कोई भी चलिए लाइए क्वेश्चन बुक पूछ हमको सकते हैं। दीजिए, प्रश्न आपसे पूछते हैं और देखते हैं कि कैसे तैयार किया है। जी, ये लीजिए बुक, पूछ लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछ रहे हैं, ये पेज नंबर 8 पर है। जी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, बताइए। हिस्ट्री का प्रश्न है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हम्म। है। लगभग ये आप लूसेंट खोलेंगे तो आपको पहले या दूसरे ही पेज में मिलेगा। हम्म। सत्यमेव जयते बुंडुकोपनिषद से लिया गया है हम्म। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है और अच्छा, इजी भी है। ठीक है, बहुत अच्छा बता ले गए। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि गायत्री मंत्र का संबंध ये किस भी वेद से है? जी, जी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है ना? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। बहुत अच्छा। तीसरा प्रश्न हम पूछ रहे हैं, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं, वहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने, हमको लग रहा है ना? हाँ हाँ, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। जी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है। अच्छा ये बताइए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? जो पाल वंश है उसके संस्थापक कौन थे? पाल वंश का संस्थापक तो इजी क्वेश्चन है, गोपाल। गोपाल, इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल। धर्मपाल, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि धर्मपाल ने की थी। और अगला प्रश्न है कि संसार में जो सबसे पहले, पूरे संसार में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने अपनाया था, बताइए। लिखित संविधान संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। संसार में, विश्व में, वर्ल्ड में, यूएसए। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1789 में शायद। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर दिया है।
इसके बाद जो प्रतिबिंब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, तो ये तो हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर 0 लेकिन बीच में बढ़ती जाती है। तो सबसे अधिकतम दूरी कितनी होती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की और कहाँ पर होती है? लगभग मुझे लग रहा है कि 111.32 किलोमीटर होती है हाँ, 111 विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर। हाँ, बहुत सही, बहुत अच्छा प्रश्न दे रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि हाँ, पूरा लूसेंट तैयार है, लेकिन कुछ प्रश्न हम और पूछते हैं। जैसे क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट 165 मीटर पे कितने डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होती है? क्या फिर से एक बार? क्षोभ मंडल में जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाँ, 165 मीटर हम ऊपर गए, तो उसके तापमान में कितने डिग्री की गिरावट होती है? लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। हाँ, ठीक है, 9 प्रश्न हमने पूछ लिया। एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए तो हमें विश्वास हो जाएगा कि पूरा लोसेंट आपको अच्छे से तैयार है। और ये बताइए, जो वायुयान उड़ता है, ये किस मंडल में उड़ता है? क्या मतलब? वायुयान मतलब जहाज जो ऊपर उड़ते हैं, तो किस मंडल में उड़ते हैं? वायुमंडल के किस मंडल में? समताप मंडल में। ये तो इजी समताप। क्वेश्चन है, लगभग सभी बच्चों को पता होगा ये। समताप मंडल में वायुयान। चलिए, एक प्रश्न का उत्तर हम बायो से एक प्रश्न ले लेते हैं। जीवों का वर्गीकरण किया गया है, तो 5 जगत वाला वर्गीकरण जो है, इसे किस वैज्ञानिक ने किया था? व्हिटकर। व्हिटकर ने। कब किया था? चलिए ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा जवाब दिया है कि इस प्रकार से हमने लूसेंट में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, बायोलॉजी सबसे संबंधित प्रश्न हमने 20-20 से एक एक करके पूछ लिया है, और बिल्कुल रैंडमली तरीके से पेज को पलटा और इनसे प्रश्न पुटअप कर लिए, सभी का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसीलिए इनको विश्वास है कि 90% हमारा SSC-GD निकल जाएगा, क्योंकि SSC-GD राज्य स्तर की परीक्षा है और इसमें जो भी GS का प्रश्न आता है तो 90% चांसेज होते हैं कि लूसेंट से ही आते हैं। जो भी इस वीडियो को छात्र देख रहे हैं, SSC-GD की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप GS की तैयारी के लिए लूसेंट आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ठीक है? तो लूसेंट बिल्कुल आप रट आइए और बिल्कुल अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। लूसेंट पढ़ने का तरीका मेरा ये था कि मुझको इतना क्यों तैयार हो गया, इसके विषय में हम थोड़ा बताते हैं आपको। लूसेंट का कोई भी चीज़ पढ़िए, मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप बॉडी सिस्टम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, तो उसका एक एक पॉइंट, मेन पॉइंट और छोटी छोटी चीज़ों को भी आप पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि जो चीज़ें आपके रेड कलर से हाईलाइट होती हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से कहाँ से क्या बना के पूछ लिया जाए ये नहीं पता होता है, कंपटीशन ज़्यादा तेज होने की वजह से, है ना? तो कोई भी चीज़ें आप पढ़िए, उसको बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़िए। बॉडी सिस्टम हो गया या इतिहास में हर्यक वंश, हाँ, पाल वंश, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, तो बिल्कुल बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ें गूगल से सर्च कर लीजिए, कुछ लूसेंट से मिल जाएंगी, और कुछ चीज़ें आप आसपास के जो NCERT की बुक होती है उससे पढ़ लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से हर टॉपिक को तैयार कर पाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आप बिल्कुल आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो यही पढ़ने का तरीका है मेरा, जो इतना बेहतर से याद है। देख लिया कि लूसेंट पूरा तरीके से तैयार हुआ है आपको, और फिर ये भी बताए हैं कि किस हिसाब से हम तैयारी करें कि लूसेंट हमें रट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम स्टूडेंट को भी ये बताना चाहते हैं कि ऐसे ही पढ़ाई वो भी करें ताकि सफल हो जाएं, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है।